शाहजेब सियालकोटी और रजब भट्ट का केस इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। नाज़रीन, दोनों केस पे कौन ज्यादा स्ट्रांग है? रजब भट्ट ने शाहजेब सियालकोटी पे केस करा रखा है और शाहजेब ने रजब भट्ट पे केस करा रखा है। आखिर इन दोनों केसेस में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? अगर केस के नौयत और दफात की नौयत को देखा जाए तो शाहजेब सियालकोटी का केस जो 295A के तहत रजब भट्ट पर कराया गया है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है, क्योंकि शाहजेब के पास एविडेंसेस हैं कि रजब भट्ट ने अपनी माजी की वीडियोस में, अभी हालिया नहीं, माजी की वीडियोस में साहबा कराम की गुस्ताखी के जो कलमात हैं वो अदा किए थे। और दूसरी जानिब अगर पार्टी देखी जाए कौन ज्यादा स्ट्रांग है, सो ऑब्वियसली रजब भट्ट स्ट्रांग इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि उसके जो नामवर उसके साथ वकला हैं। हालांकि वकीलों के साथ उसकी माजी में नहीं बनती थी। ऑलरेडी आपने देखा होगा कराची में रजब भट्ट को वकला ने निहायत ही तशद्दुद का निशाना बनाया था। लेकिन इस केस में जो शाहजेब सियालकोटी का तो था वो तो चलो लीगल था ही, और आजकल मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन जो हर सोशल मीडिया यूज करते हैं उनको 295 का केस, बाकी कोई कानून याद हो ना हो, लेकिन 295 जरूर याद होगा कि ये क्यों और किस पे लगाया जाता है। खैर, हम आते हैं केस पे। सो सियालकोटी के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं और उसका केस भी हक पे है, और मजहबी लोग उसके साथ अभी ठहरे हुए भी हैं। आपने बहुत सारी पोस्टें देखी होंगी कि वो स्टैंड विद शाहजेब सियालकोटी वगैरह की बहुत सारी पोस्टें भी लगी हुई हैं। लेकिन अगर पार्टी की बात करें तो आप कह सकते हैं कि रजब भट्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने उल्टा ही शाहजेब सियालकोटी पे केसेस करा रखे और उसने निहायत ही अच्छे वकला भी अपने साथ लिए हुए हैं। और शाहजेब सियालकोटी की कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी कि डोंट अपलोड इट, और कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो डर के मारे कह रहा है कि मेरी वीडियोस अपलोड ना करिएगा। हालांकि उसका बैकग्राउंड कुछ ये था कि FIA जो साइबर क्राइम एजेंसी थी वहां पर शाहजेब सियालकोटी विजिट करने गए अपने केस की जांच पड़ताल के लिए, तो कुछ लोगों ने वहां पर भगदड़ मचाना शुरू की और ये कहने लगे कि शाहजेब सियालकोटी पर जो है वो FIR हो गया और FIA ने उनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया है। लेकिन असल मामला ये नहीं था, वो सिर्फ खुद अपनी मर्जी से वहां विजिट करने गए थे और उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप इन दोनों पार्टियों में से आपको कौन सा लगता है कि स्ट्रांग है और हक पे इन दोनों में से कौन है।